तुमने आज एक बार फिर मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है सुहान। एक बार फिर से तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा विश्वास तोड़ा है तुमने। सुहान। मिस्टर सरहद। हेलो सुहान, मुझे ताहसीन जी से कुछ बात करनी थी। किस बारे में? मिसेस अदालत। उनके बारे में क्या बात है? तुम्हें नहीं पता? बोलो। पर आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? मिसेस अदालत जेल से भाग गई। मतलब कैसे? ये सब तुम्हें किसने बताया? हाँ, ये सच नहीं हो सकता। भाई 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 प्लीज बात को समझिए। केमाल, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि प्लीज मत कहना। मिस्टर सीज़र, आप शांत हो जाइए। लेकिन भाई भाई प्लीज प्लीज रुक रुकिए। जाइए। इसके पीछे वो कोरलुदाग है। ये सब उसी कोरलुदाग ने किया है। मिस्टर सीज़र, प्लीज रुक जाइए। ये आप ही का काम है? आप ही ने मिसेस अदालत को किडनैप किया ना? सुहान, इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आखिर अब तो पापा सच बोल दीजिए कि आप ही ने उन्हें किडनैप किया था। क्या ये बात सच नहीं है? शांत हो जाओ सुहान। मैं आज शांत नहीं होने वाली हूँ पापा। आपकी गलतियों की वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ता है आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी नहीं समझते। आप जो भी गलतियाँ करते हैं उसकी सजा मुझे मिलती है। हाँ, झूठ मत बोलिए। पापा, दोबारा वही गलती मत करिए। मुझे सच बता दीजिए कि आपने आखिर क्या किया है, कहाँ है वो? बेटा, मेरा अदालत के किडनैप होने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? देखो, अदालत यहाँ कोरलुदाग आई थी, मैं उससे मिला भी था, लेकिन अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। केमाल, जाओ, उन्हें रोको, कुछ तो करो। भाई क्या हुआ सीजर? काफी जल्दी में लग रहे हो। अंदर आ जाऊं? अदालत कोरलुदाग जेल से भाग गई है, ये सच है? मैं भी तुमसे यही बात करने आया हूँ। हम बस अभी निकल ही रहे थे। चलो केमाल, चलो चलो चलो। अब आइए बैठकर बात करते हैं। बैठिए। सीजर, मैं तुम्हें वॉर्न करने आया हूं, पर एक अटॉर्नी की तरह नहीं, एक दोस्त के नाते जो जानता है कि तुम सच के साथ हो। बात समझो सीजर, ऐसा कुछ मत करना कि बाद में पछताओ। मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूं। ऐसा सिर्फ आपको लगता है। जब तक मेरी मॉम का कातिल जेल में नहीं होगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, समझ गए आप? ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है मुझे, और आप जो चाहते हैं मैं कभी नहीं करूंगा। उन लोगों ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, मेरा सब कुछ मुझसे दूर हो गया। लेकिन अब आप ये सब नहीं समझेंगे। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है सीजर? छोड़ो, मैं बस तुम्हें यह कहने आया था, अगर रिजा का तुम्हारी मां के कातिल से कुछ लेना देना है तो मैं उसे सामने लाऊंगा, भरोसा रखो। रिजा और उसकी बहन को मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें खुद को संभालना होगा सीजर। तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। खुद को इन सब चीजों से दूर रखो। ठीक है, ठीक है। मैं किसी को भी कुछ नहीं करूंगा, ओके? पर आप उन लोगों को मेरा पीछा करने से मना कीजिए, ठीक है ना? चाहिए, जरा इसकी क्वालिटी तो देखो। कमाल की चीज है, जैसे एकदम रियल।
हाँ, इसकी क्लैरिटी तो काफी अच्छी है। हाँ हाँ, हाँ, पर ये काम कैसे करेगा कोरहान? इसमें कोई केबल नहीं है। दिख नहीं रहा क्या? ध्यान से देखो, लगा हुआ तो है। नहीं, मुझे तो कोई केबल नहीं दिख रही है कोरहान। देख कर भी क्या कर लोगी? जरा सुनो तो। क्या हुआ? तुम बस 1 सेकंड के लिए इधर देखोगे? अगर तुम अपना ध्यान टीवी से हटा सकते हो तो। ये देखो, हमें बेबी के लिए शॉपिंग करना शुरू कर देना चाहिए। नूरहान के लिए। नूरहान के लिए? मैंने सोचा तुम्हारी माँ का नाम होगा तो तुम्हें काफी खुशी होगी। तुम्हें क्या लगता है चाहिए इस सबसे मैं खुश हो जाऊंगा? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? बेबी के आने के बाद मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या करना है। बुलंद, ये क्या किया तुमने? सब तुम्हारी ही गलती है। जैसे महीनों तक नकली बच्चे की नौटंकी उसने की थी। हाँ, मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो चुका है। पगला गई हैं आप। हाँ, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। उसका फोन आया था क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे सच बताओ निकला। ठीक है, अगर उससे बात हो तो मुझे खबर करना, समझ गई? अब क्या हो गया? गोलोदाग, क्या समझता है खुद को? बीच सड़क पर गाड़ी रोक दी। शीशा नीचे करो। क्या चाहते हो तुम? गाड़ी से निकलो, कुछ बात करनी है मुझे। क्या बात करना चाहते हो? हैं? अगर अदालत के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो अपना वक्त बर्बाद मत करो। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं जानना चाहता और मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है। तुम्हारी बातों पर भरोसा करने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मैं बस यही कहने आया था कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि रिजा सुहान को आखिर किस लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं जान कर रहूंगा कि वो रिजा आखिर ऐसा क्या जानता है कि सुहान उसकी धमकियों से डरकर उसे बचाने की कोशिश कर रही है। मैं ये सब जानकर रहूंगा। वैसे भी आखिर किस तरह के बाप हो तुम? हाँ, अपने फायदे के लिए तुमने अपनी बेटी को आगे कर दिया। सुहान को कितनी तकलीफ पहुंचेगी कभी सोचा तुमने? खुद को बचाने के लिए तुमने अपनी बेटी की बलि देना बिल्कुल सही समझा। अपनी जान बचाने के लिए तुमने सुहान को आगे कर दिया। आखिर किस तरह के बाप हो तुम? हाँ बोलो। मेरे बस में होता तो उसे मार देता, अपने हाथों से मारता उसे। पर क्या? उसने वो सारे सबूत अपने किसी दोस्त को भेज दिए जिससे मैं उसे न मारूं। मुझे बताओ उसका वो दोस्त कौन है? पता नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ खास तो नहीं हो रहा। हम बस ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे। लेकिन किस बारे में? वो क्या कह रहा था पापा? वो रिजा के बारे में सब कुछ जानता है। तुमने बताया उसे? मुझे बताना ही नहीं पड़ा।
बुलंद बेटा, चाहो तो मुझे कसूरवार कह सकते हो, पर तुमने जो किया वो सही नहीं था। मैंने तुम्हें अकेले पाला पोसा है। सिर्फ यही बात सोचकर कि तुम्हें सौतेला पिता ना मिले, मैंने दूसरी शादी नहीं की। मेरे लिए नहीं की? तो और किसके लिए? यकीन से कह रही हैं आप? आपने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि पूरी जिंदगी आप तहसीन कोरलुताक का इंतजार करती रही। ये उस आदमी ने सिखाया है ना तुम्हें? वही घोल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में जहर? बुलंद, आखिर तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? इसकी वजह आप हैं। आप भी मेरे पापा के साथ ऐसा ही बर्ताव करती थीं। वो आपको कितना चाहते थे, पर बदले में आपने उन्हें अपनी चाहत के जरा भी लायक नहीं समझा। दम घुटता था मेरा इस घर में रहकर। आखिर क्यों किया आपने उनके साथ ऐसा? हाँ? मैं आपके साथ भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं। आज जो मैं एक पत्थर दिल इंसान बन चुका हूं, उसकी वजह सिर्फ आप हैं मॉम। अपने खुद के परिवार को आपने इतने सालों तक जिंदगी का एक पल भी खुशी से नहीं जीने दिया, समझिए आप? मैंने गलत कहा क्या? तहसीन कोरलुताक को भुला नहीं पाई ना? भुला नहीं पाई वो नफरत, आपकी वो नफरत, आपका गुस्सा, आपकी वो आशिकी। मुझे तो लगता ही नहीं कि आपने मेरे पापा को कभी चाहा भी होगा। बताइए मुझे, क्या आपने कभी उनको चाहा था या फिर कभी मुझे चाहा? आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? यह है आपका जवाब? अच्छे से जानता था मैं, बहुत अच्छे से जानता था। कोरलुताक के खिलाफ उसके पास सबूत हैं और उसने सुहान को भी ब्लैकमेल किया है। रातों के भूत बातों से नहीं मानते सीजर। हाँ, लेकिन कोरलुताक ने मुझे आज कुछ बताया। उस रिजा का कोई दोस्त भी है जिसको उसने वो सारे सबूत पहले ही दे दिए हैं। मैं पहले ही कहने वाला था सीजर, पता करते हैं कि आखिर वो कौन है जिसको रिजा सारी खबर देता है। हाँ, मगर कैसे? वो जेकई हमारी मदद करेगा। वो टेलीफोन ट्रेस करवा देगा क्योंकि वो पुलिस में है। हो सकता है कि उससे कुछ पता चले। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा आप चाहें। अब मुझे अपना सारा ध्यान अदालत पर ही रखना होगा। सीजर, आप परेशान मत होइए। मैंने उस प्रोसिक्यूटर से वादा किया है। मैंने उससे कह दिया है कि मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत तहकीकात करनी है। वो तो मैं कर सकता हूं ना। आइए तासिन सर। तुमने किया ना? तुमने पुलिस को खबर दी ना? बोलो, तुम्हारी वजह से अदालत को भागना पड़ा और अब वो मिल नहीं रही। बहुत हो गया तुम्हारा, निकल जाओ यहाँ से। आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। अब दफा हो जाओ यहाँ से तासिन। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मेरी जिंदगी छीनी है, मेरा पति छीना है, मेरे सपने छीने हैं तुमने। आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के सिवाय और कुछ नहीं है। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे घर से, जाओ।
वेटर, अब ये यहाँ क्यों है? भाई, परेशानी की कोई बात नहीं है। स्वागत है प्रोसिक्यूटर साहब। आजकल रोज शाम को यहाँ आना हो रहा है। हाँ, ये जगह अच्छी है। माफ कीजिएगा। तुरान, तुम्हारा डिनर हो गया हो तो तुम जाओ, जाकर सो जाओ, रात काफी हो गई है। मैं सिराज जी से बात करता हूँ। ठीक है भाई। गुड नाइट सर। जरा ये टेबल क्लीन करो और सर के लिए मेन्यू लेकर आओ। नहीं, मैं ज्यादा रुकने वाला नहीं। प्लीज बैठिए। तुम्हारी बहन के बारे में कुछ सवाल करने थे। तुम्हें पता होगा वो भाग गई है। हाँ, जानता हूं। हमारे होटल के आसपास भी अनाउंस हुआ था, सभी लोग जानते हैं यहाँ पर। खैर, क्या उसने तुम्हें फोन किया था? वो मुझे कॉल क्यों करेगी? हम दोनों की बातचीत नहीं होती। अजीब बात है। वो चाहती थी कि ये होटल तुम्हें मिल जाए, तो फिर ऐसा क्यों? लगता तो नहीं कि तुम्हारी बातचीत नहीं होती और तुम उससे मिलने भी नहीं चाहते थे। सच, आप तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं सिराज जी। नहीं, मैं बस सच के पीछे हूं और जल्द ही सच सामने आएगा। काश ऐसा हो। ये चोट कैसे लगी? अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सिराज। छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। दिखने में तो ये छोटी चोट नहीं लगती। कैसे लगी? आप तो जानते ही होंगे, कुछ लड़कियां बहुत वाइल्ड होती हैं। जरा यहाँ आओ और सर से पूछो कि इन्हें क्या चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं। प्लीज, आपको यहाँ से बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं भेज सकता मैं।
क्या हम कल मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। केमाल, हाँ भाई। जरा 1 मिनट इधर आना। क्या हुआ भाई? तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। तुम्हें कुछ वक्त तक सोहान का पीछा करना है। अगर वो रिजा कभी उसके आसपास आया तो तुम मुझे तुरंत इन्फॉर्म करोगे। ठीक है भाई, आप चिंता मत करिए। वो बुलंद था, इसलिए वो बार बार यहाँ आया करता था। वही था। और सुहान, हमें कुछ भी करके बुलंद को अपनी कंपनी से बाहर निकालना होगा। उसके लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी जाएगी, जो फैसला करेंगे, क्योंकि उसको निकालने के लिए सबकी मंजूरी चाहिए। तुम्हें और सीजर को भी आना होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वैसे सीजर तो अब ऑफिस आता ही नहीं है, मुझे उससे मिलकर ही बात करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है सुहान, क्या हुआ होगा? बुलंद ना, वो इतना गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। काश तुमने ये सब नहीं किया होता बुलंद। नहीं, मुझे खुशी है। सच कहूं बानो, तो बहुत वक्त के बाद मुझे इतनी खुशी हुई है। पर तुम्हारी मॉम, कोरहान, सुहान, अब मुझे इन सबसे मतलब नहीं है। तुम्हें पता है कि मुझे किसकी फिक्र है? तुम्हारी। मुझे बस यही फिक्र थी कि इस बारे में तुम क्या सोचोगी। मुझ पर भरोसा तो करती हो ना? वो मैं, देखो जो हुआ वो गलत था, पर तुम परेशान मत हो, ठीक है? तुमने कल मैसेज में कहा था कि कोई जरूरी बात है। पापा के बारे में है। देखो सुहान प्लीज, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है तो मैं... कोरहान, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे उस आदमी से कोई मतलब पापा नहीं की है। तबीयत खराब है। क्या हुआ उन्हें? वो बीमार है, उम्मीद बहुत कम है। अब तक हमें सारे टेस्ट्स की रिपोर्ट्स नहीं मिली है, पर अगर रिपोर्ट्स नेगेटिव हुई तो समझो सब खत्म। हार्ट प्रॉब्लम? उससे भी बुरा। उन्हें ठीक करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहुत से डॉक्टर्स से बात भी की है, कोई तो रास्ता होगा, लेकिन मैं तो बस कोशिश ही कर सकती हूँ। कोरहान, क्या तुम पापा से अभी भी नाराज रहोगे? वो हमें छोड़कर जाने वाले हैं। बानो, मुझसे शादी कर लो बानो। तुम ये क्या कह रहे हो? आई लव यू।
खुद से भी ज्यादा चाहता हूं मैं तुम्हें। हमेशा से तुम्हें सपने में देखा है। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है बानो। बुलंद, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। लेकिन क्यों? क्या प्रॉब्लम है? क्या सोचने के लिए वक्त चाहिए तुम्हें? सिर्फ एक सवाल पूछूंगा मैं तुमसे। क्या मुझसे प्यार करती हो? तुम चाहती हो मुझे? बुलंद, मेरे लिए शादी और प्यार इतना आसान नहीं है। और तुम तो जानते हो कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे तो अपने बच्चे के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। मैं अचानक ये नहीं कर सकती। मुझे बस थोड़ा वक्त दो, मैं जल्दी फैसला करती हूँ, ठीक है? अभी दिखाती हूँ, रुक जाओ। क्या दिखाना चाहती हो? मैंने आपसे कुछ कहा क्या? अच्छा, तो अब तुम खुद से भी बातें करने लगी हो? आपको इससे क्या? अच्छा, मैं बेबी के रूम के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। कुरहान अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा। आपने बेबी वाला कमरा सही कर दिया ना? हाँ, मैंने कर दिया है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। जरूर। निकला। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बस काम खत्म हुआ है, अब घर जा रही हूँ। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कुछ बात कर सकता हूँ? और हाँ, मैं सोच रही थी कि आज शाम चाहिए और तुम डिनर के लिए आ जाओ। आओगे ना? और बाकी बातें भी हो जाएंगी। ज़रूर आना। ठीक है। एक और बात, शाहिदे को पापा की तबीयत के बारे में कुछ मत बताना। वो कोई भी बात अपने तक नहीं रख पाते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, फिक्र मत करो, मैं उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। जब तक पापा नहीं चाहते, हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। समझ गया सुहान, रिलैक्स। ठीक है। भूलना मत, आज तुम्हें डिनर के लिए आना है। नहीं भूलूंगा। मिसेस अदालत कहाँ है? तुम्हें पता है ना कि वो कहाँ पर छुपी हैं? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा? पुलिस ने भी मुझसे ये सवाल किया। अदालत मैम ने मुझे बेहोश किया और फिर वो वहां से भाग गई। लेकिन मैं पुलिस वाला नहीं हूं और इस कानून वानून में मैं भी ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं। इसीलिए अब मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। तुमने उनकी मदद की ना भागने में? अरे कुरहान, पता ही नहीं चला तुम कब आए। चाहिए कहाँ है रेहान जी? वो शॉपिंग के लिए गई हुई है, बस आती ही होगी। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है। ऑफिस का लोड है बस। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच ये है कि ऐसी ही दुनिया है। जो होना है वो तो होता ही है, पर इन सबसे जरूरी तुम्हारी तबीयत है। रिहान, रिहान जल्दी, प्लीज ये सामान उठा लीजिए। हाय हाय, बाप रे, अकेले ये सब करना पड़ता है। बेचारे एक प्रेग्नेंट औरत को अकेले ही सारी शॉपिंग करनी पड़ती है। कोई मेरे बारे में सोचता भी नहीं। वैसे भी आखिर ये मेरा ही बच्चा है,
और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, ये मेरा वादा है। अगर मुझे बता दिया होता तो किसी को भेज देता। मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। शाम को तैयार रहना, हमें फार्म हाउस जाना है। हाँ, तो तुमने सुलह कर दी तासीन पापा के साथ? मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। मिस्टर तासन या कोई और भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। और कुछ? मैं पिछले 2 रातों से सो नहीं पाई हूँ। मैंने जो भी किया मुझे उस बात पर बहुत अफसोस है। मैम ने जो कहा मैंने बस वही किया। वो अभी कहाँ पर है मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने आखिरी बार मुझे हंटिंग लॉज के पास में मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा था कि वो बिजी हैं और वो 2 घंटे बाद ही वहाँ पहुँच पाएंगी। वो किसी लेटर की बात कर रही थी जो मिस्टर तासन के लिए था। वो लेटर कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो वहाँ आई ही नहीं और फिर उन्होंने दोबारा मुझे फ़ोन भी नहीं किया। आखिर वो बिजी कहाँ थी? कुछ बताया तुम्हें? वो अपने भाई से मिलने वाली थी। रिज़ा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? क्या हाल है कुर्लुदाग, मुझसे मिलने के लिए आए हो क्या? अपनी बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा। अदालत कहाँ है बताओ मुझे। तुम नहीं जानते तो मुझे कैसे पता होगा? उसने कॉल किया तुम्हें? तुम्हें ऐसा लगता है मैं वो आखिरी आदमी हूँ जिसे वो कॉल करेगी? पर मुझे लगता है कोई और बात क्या? है। तुम्हारी धमकियों से छुटकारा पाने के लिए उसने तुम्हें कॉल किया होगा। शांत, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। मैं किसी को भी धमकी नहीं देता, मैं तो बस सौदा करता हूँ और उसके साथ भी मैंने यही किया था। मेरी बहन ने जो कुछ भी किया वो शायद सिर्फ तुम्हारी ही जान बचाने के लिए किया है। याद रखना, अदालत को मुझसे दूर करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, समझ रहे हो ना? ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। चलो तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ। हाँ, एक और बात, उससे जब मिलो तो मेरा सलाम कहना। इधर सुनो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बीवी से दूर रहना और मेरी बेटी के पास भी मत जाना, वरना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। औकात मत भूलो कुर्लुदाग। मेरा बाल भी बाका हुआ तो तुम्हारा क्या होगा जानते हो ना? जहां से तुम्हारी बीवी भाग कर गई वहीं जाना चाहते हो तो मेरे पीछे आने की गलती करना। मैंने जो भी बताया वो किसी को भी मत बताइएगा मिस्टर सीसा, वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर मिसेस अदालत, वो शायद आखिरी बार रिजा से मिलने गई थी और ये बात तहकीकात में मदद कर सकती है। तो ये बात हमें जल्द से जल्द पुलिस को बतानी होगी। और तुम डरना मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा नाम इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है? तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। मिस्टर तासन को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो आज बनाया है। इस सब के लिए थैंक्स। अब तुम आराम कर लो। मैं समझी नहीं। बाकी का काम मैं कर लूंगी। हाँ, पर मैंने सोचा था कि मैं भी आप सबके साथ बैठकर खाऊंगी। ये एक फैमिली डिनर है। मैं समझ गई। मैं जाती हूँ। क्या चल रहा है बेटा? मुझे बताया नहीं कि आज मेहमान आने वाले हैं। हाँ, शायद वो लोग आ गए। कौन आया है? वेलकम होम। थैंक यू सुहान। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। इस घर में गेस्ट की तरह आना अजीब लग रहा है। क्या कुछ गलत बोला मैंने? क्या हुआ? स्वागत नहीं करेंगे हमारा? ये यहाँ पर क्या करने आया है? वो आज शाम हर गिले शिकवों को भुलाकर हम चाहते थे कि हम एक परिवार की तरह साथ में डिनर करें। प्लीज पापा, मान जाइए।
ये तो काफी अच्छा आइडिया है सुहान। सच में मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर। पापा, बिजनेस में जो भी हुआ कोरहान उसे भूलने को तैयार है। प्लीज क्या आप वो डील छोड़ देंगे? ठीक है, अंदर आओ। आ जाओ, खाना भी तैयार है। मैं ये तो नहीं जानता कि वो मिले या नहीं, पर मिसेस अदालत रिजा से मिलने जाने वाली थी। नहीं, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, ये सच है। नहीं, एक्चुअली मुझे किसने बताया मैं बता नहीं सकता। मैंने उस इंसान से वादा किया है। मैं तो बस आपको खबर देना चाहता था। तो चलिए, अब बाद में बात करता हूँ। गुड नाइट। मिस्टर सीसर, अगर यहाँ कोई काम नहीं है तो मैं मॉम के पास चली जाऊँ। वो घर पर अकेली हैं और मैं सुबह से उन्हें मिस कर रही हूँ। हाँ, जरूर जाओ, इसमें पूछने की क्या बात है। और मेरा भी हेलो बोलना उन्हें। ठीक है। भाई, रिफत भाई आए हैं। अगर भूख लगी है तो खाना भी तैयार है। नहीं नहीं, थैंक्स। मैं चलता हूँ भाई। आराम से जाना। हाँ, मिलते हैं। आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपको कुछ पता चला है। शायद मुझे एक सुराग मिल गया है। सच कहूँ तो खाना बहुत अच्छा बना है। ये नई कुक ने बनाया है? नहीं, हुलिया और बादे ने साथ मिलकर बनाया है। हुलिया ने? वो तो मुझे मारने के लिए इस सब में जहर भी डाल सकती है। वाह, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। वो कभी भी हमारी दोस्त नहीं थी। भूल गए क्या कि महीनों तक इन दोनों ने मिलकर तुम्हें बेवकूफ बनाया? ताहसीन पापा प्लीज, जो बात बीत चुकी है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। मुझसे एक गलती हुई है जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब छोड़िए ना, भूल जाइए। गलती एक बार ही होती है, दूसरी बार उसे गलती नहीं कहते, आदत कहते हैं। पापा प्लीज, आज ये सब बातें नहीं करते हैं। इस सब का कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इनको बोलने दो सुहान। मुझे सुनना है कि ये क्या कहना चाहते हैं। आप बोलिए पापा। जरूर। तुम्हारी बीवी ने तो कंपनी के टेंडर तक को नहीं छोड़ा। इसने मुझे फिर से धोखा दिया। और क्या सुनना चाहते हो तुम? धोखे से याद आया, मुझे भी कुछ पूछना था आपसे। आपने होटल अपनी बीवी के भाई के नाम क्यों कर दिया? क्या मैं जान सकता हूँ? हाँ, ये सवाल तो मेरे भी दिमाग में चल रहा था। आखिर उस होटल में हम सबको हिस्सा मिलना चाहिए। आपने तो ये भी कहा था कि वो होटल आप हमारे बच्चे को देंगे। तो फिर आपने वो होटल किसी अनजान आदमी के नाम क्यों कर दिया? ये वो नंबर्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा कॉल की गई। हाँ, कॉल्स और मैसेजेस भी। तासिन कुर्लुदाग भी लिस्ट में है। उस नंबर से भी नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही कॉल्स आई हैं। सली के मर्डर के बाद से सब शुरू हुआ। क्या हम इसमें मैसेज की डिटेल्स नहीं देख सकते हैं? नहीं, मगर एक वीडियो मैसेज भेजा गया था इस नंबर से। वो सबूत हो सकता है। तो पता करना होगा कि ये कौन है। उसका नाम है हिकमत ओंगुल। रिजा के साथ वो भी जेल में था, लेकिन वो पहले छूट गया था। हाँ, पर वो आदमी हमें अभी कहाँ मिलेगा? मुझे एक एड्रेस पता चला है, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। हाँ, कुछ कह नहीं सकते। देखना जरूरी है कि आखिर ये आदमी है कौन। कोरहान प्लीज। अच्छा, जब मेरी बीवी की बात हो रही थी तब ये सब सही था। अब मैंने इनसे सवाल कर लिया तो इन्हें मुझसे बात नहीं करनी। आपको हमेशा यही लगता है हम दोनों गलत हैं, मगर आप बहुत सी चीजें नहीं जानते चाहते हैं। मेरी बीवी है और मेरे बच्चे की माँ भी। मैं यहाँ बैठे किसी भी इंसान को उसकी बेइज्जती करने नहीं दे सकता। कोई किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा। हर कोई अपनी गलतियों की सजा खुद भुगतेगा। हम ये सब भूल क्यों नहीं जाते? देख लेना सब, अब मैं तुम्हारे साथ और भी बुरा करूंगा। शौक से कर लीजिएगा, अगर जिंदा रहे तो। कोरहान चुप हो जाओ। माफ करना सुहान, मैं और नहीं सह सकता। आओ, चाहिए चलो यहाँ से। यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दफा हो, निकल जाओ। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरे घर के आसपास भी मत दिखना, समझ गए ना? निकल जाओ यहाँ से। पापा, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे, बेगैरत। अरे जायदे, तुम जा रही हो? मुझसे मिल तो लेती पहले। दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। मैंने आपसे सिर्फ एक ही दिन मांगा था पापा।
सिर्फ एक दिन के लिए मैं चाहती थी कि हमारा परिवार एक साथ बैठकर वक्त बिताए। अब ये नहीं हो सकता। तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। आगे से याद रखना। कोरहान प्लीज गाड़ी आराम से चलाओ, गुस्से पर काबू रखो। उस आदमी से मिलकर कोई खुद पर काबू कैसे रखेगा? गलती मेरी है चाहिए। मुझे यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। सुहान की बातों में आ गया मैं और खुद का दिमाग ही नहीं लगाया मैंने। समझ नहीं आता कि तुम वहाँ जाने के लिए हाँ कैसे कह सकते हो इस सब के बाद भी कोरहान। लेकिन तुमने खुद को बहुत अच्छे से संभाला, तुमने सच में बहुत सब्र किया। मैं तुम्हारी जगह पर होती तो पता नहीं क्या हो जाता। सच कहूँ तो जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, सच में। रिफात भाई प्लीज, मैं आपको घर छोड़कर उस एड्रेस पर अकेले जाना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। रिफात भाई, पर मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से किसी प्रॉब्लम में फंसे और आपके साथ कुछ बुरा हो। अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है।